हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी आपका अगर मार्ट है, आपका सुपर मार्ट है, इस टाइप का आपका बिजनेस है, तो उसके लिए आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हो, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले अपन बिना किसी देरी के सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद अपन आ जाएंगे प्रोडक्ट में आ गए। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आर्टिकल नंबर वगैरह आते हैं, तो इसकी जगह अपन क्या कर देंगे, एक तो अपन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, ठीक है, एक उसकी एक्सपायरी डेट चाहिए, प्लस उसका अपन को मान लीजिए बैच अगर आप रखना चाहो तो बैच रख सकते हो, ना रखना चाहो मत रखिए, आपकी इच्छा की बात है। उसके अलावा उसका रैक नंबर चाहिए कि कौन सी रैक में रखी हुई है, ठीक है। बारकोड ही रहेगा। और ये सेव, अगर आपको बिना बारकोड के उसकी जाननी है बिलिंग, उसके दूसरी वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंटर सेटिंग होती है ना, जो भी आपका बारकोड प्रिंटर हो उसके हिसाब से आप इसे सेटिंग कर सकते हैं। आप हमसे भी बारकोड प्रिंटर खरीद सकते हैं, हम भी बारकोड प्रिंटर प्रोवाइड करते हैं, चाहे 2 इंच हो, 3 इंच हो, 4 इंच हो, सब तरह के हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने कस्टम टेम्पलेट बना रखी है खुद की। बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स आती है ना, वो मैंने यूज करा, मैंने खुद की टेम्पलेट बना रखी है। आप भी अपनी बना सकते हैं कस्टम में जाके। पूरा ये मैंने डिजाइन कर रखा है, आपका टाइम बचे इसलिए मैंने ये पहले डिजाइन कर रखा है। ये कैसे करते हैं उसकी वीडियो आपको यहीं ऊपर लिंक होके दिख जाएगी, उसमें जाके आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। ये हो गया, इसको कर देंगे सेव। सेटिंग सेव हो गई। अब चलते हैं अपन मेन काम पे, प्रोडक्ट ऐड करने पे। तो जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं ना, आपको यहीं पे मिल जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो ये ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, जैसे पार्ले जी अपना एक प्रोडक्ट आ गया, सेलिंग प्राइस उसके 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद उसकी परचेज प्राइस हो गई 4 रुपए मान लीजिए, है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, पीस, पैकेट, बैग, बॉक्स, जो भी आप चाहें खुद के भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये सब चीजें कोई भी मैंडेटरी नहीं होती, परचेज प्राइस भी ऑप्शनल होती है। ये सब डाल दिया। अगर टैक्स लेते हैं तो टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारकोड टाइप जो होता है ना, इसमें देखिए 2 ऑप्शन होते हैं। कई प्रोडक्ट पे पहले से लगा हुआ आता है, अगर आप वो यूज करना चाह रहे हो तो प्रोडक्ट बारकोड के साथ जाओगे, और अगर आप खुद का जनरेट करना चाह रहे हो तो जनरेट के साथ। मार्ट के केस में अपन खुद का ही जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट का कैसे यूज करते हैं वो जब आप हमारी टीम से कनेक्ट करेंगे, या फिर आप उसकी सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मार्ट के केस में जनरली सारे अपन खुद ही बना के लगाते हैं। तो जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको मैं यूनिक करूंगा, कॉमन नहीं करूंगा। कॉमन का मतलब ये हो गया कि जितनी बार भी मेरे पास पार्ले-जी आएगा उसके ऊपर एक ही नंबर लगेगा, जैसे 4001। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी वाला जो बैच आए उस पे 4001 लगे, अगला जो बैच आए उस पे 4002 लगे, जिससे क्या हो कि मेरा सारा मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है, वो चीजें भी ट्रैक हो पाए। इसलिए अपन ने यूनिक सेलेक्ट किया। अगर अपन कॉमन करते तो वो चीजें अपन ट्रैक नहीं कर पाते। ये हो गया, और इसको कर दिया ऐड। अब पार्ले-जी अपना प्रोडक्ट ऐड होके आ गया। अब सबसे पहले अपन करेंगे इसके परचेस, यानी अपने पास नया माल आया तो ऐड परचेस पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाएंगे यहाँ पे सेलर, जो भी आपका सेलर या सप्लायर हो। जैसे अगर ऐड नहीं किया हुआ तो आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे मोहन सेल्स फॉर एग्जांपल। ऐड सेलर कर दिया, और यहाँ पे आके आपको कर लेना है मोहन सेल्स। यहाँ पे बिल नंबर, डेट वगैरह वो सब चीजें भी कर सकते हो। इतना ज्यादा मैं इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा, मैं मेन फ्लो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करता है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पार्ले-जी, ठीक है। यहाँ पे जो भी उसकी परचेज प्राइस होगी वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है मोर का। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, मान लेते हैं 1/25 की, एक्सपायरी होगी 1/26 की, ठीक है। इसका बैच नंबर आप डालना चाहे खाली छोड़ना चाहे खाली छोड़ दे, आपकी इच्छा की बात है। इसका रैक नंबर है R1, जो भी आपकी लोकेशन होती है आप वो डाल सकते हो। रैक के साथ कॉलम भी डाल सकते हो, डिपार्ट भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा की बात है। अब इसके है 10 पीस। अब उन 10 के ऊपर है ना, मैं सेम बारकोड लगाना चाह रहा हूँ ताकि वो 10 एक साथ रहे। तो सिंगल बारकोड पे टिक करके जनरेट कर दूंगा। ये लीजिए, ये 10 का एक बारकोड आ गया। अब इसकी ये जो सीरीज है ना, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, जैसे ABC001, आपकी इच्छा जो सीरीज रख सकते हैं, कितनी बड़ी रख सकते हैं। उसके बाद एक और आया जिसकी 1/25 थी, एक्सपायरी ये सब नहीं डाल रहा, बस सीधी क्वांटिटी डाल रहा हूँ, और उसका भी सिंगल पे टिक कर दिया, ठीक है, जनरेट। लेकिन हुआ क्या, ये वाला बैच जब आया ना, ये जो आया, इससे थोड़ी सी पार्ले-जी की प्राइस बढ़ गई, वो 5 रुपए 20 पैसे का हो गया। मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं भाई, ये बस फीचर दिखाना चाह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए भी आप प्राइसेस चेंज कर सकते हो। जैसे इसकी अपन ने कर दिया 5 रुपए 20 पैसे, ठीक है जी। उसके बाद टोटल क्वांटिटी 10 + 2 12 हो गई, दोनों के कोड आ गए।
जन कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी 12 आ गई, 12 के हिसाब से 48 रुपीज आपके आ गए। मोड ऑफ पेमेंट कैश, यूपीआई कैसे है वो आप सब सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई डिस्काउंट वगैरह वो सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैंने कर दिया ऐड परचेस। ऐड परचेस करते ही यहाँ पे अपने पास वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी आ गई 12 पीस, ठीक है। अब इस पे क्लिक करूंगा और व्यू बारकोड करूंगा तो मैं उसके सारे अवेलेबल और अनअवेलेबल, मतलब बिके हुए ना बिके हुए दोनों बारकोड्स देख सकता हूँ। जैसे 2 है, उनकी क्वांटिटीज कितनी है, उनकी डिटेल्स क्या क्या है, एडिट वगैरह करना वो सब कर सकता हूँ उनकी डिटेल्स को। कि जैसे इसको R1 से उठा के R2 में रख दिया तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अपडेट, तो अब ये देखोगे आप तो ये R2 में आ गई, ठीक है। ये चीजें आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो। फिल्टर वगैरह, सर्च वगैरह वो सब कर सकते हो। उसके अलावा स्टॉक्स एंड सर्विसेज में है, प्रोडक्ट्स में है। अब आपको क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट का लेबल पड़ा हुआ मिला है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट था आपको वो देखना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है बेसिकली लेबल से कि कब का हुआ है, क्या डिटेल्स है। तो आपको बस उसका बारकोड स्कैन करना है और सर्च करना है। तो ये आपके पास पूरी उसकी डिटेल आ जाएगी कि ये पार्ले जी है, उसकी ये खरीदी बेची रैक सब कुछ आ गई उसकी। और इस पे क्लिक कर देंगे आई पे तो उसकी परचेज में खुल के आ गई कि हाँ इस परचेज से था। ऐसे पूरी डिटेल आ गई आपके पास। अगर बिका होता तो बिके हुए की भी डिटेल आ जाती है। उसके अलावा आप ये फिल्टर्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर लगा सकते हो। मतलब ऑप्शंस फुल ऑन है, भरा पड़ा है ऑप्शंस के साथ। काफी सारे ऑप्शंस है, हद से ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। अब अपन करते हैं सेल्स। अब अपने मार्ट वगैरह में क्या होता है ना कि मल्टीपल कस्टमर्स एक साथ चलते हैं, मल्टीपल काउंटर्स एक साथ चलते हैं। तो रियल टाइम बिलिंग होती है इसके अंदर कि अगर 10 काउंटर पे आपके एक साथ बिलिंग हो रही है, एक ने माल बेच दिया तो दूसरा उसे माल नहीं बेच सकता अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो सब कुछ रियल टाइम में सिंक होता है डेटा। तो और प्लस आप मल्टीपल ऑर्डर्स चला सकते हो। जैसे आपने देखा हो कि डीमार्ट वगैरह में क्या होता है कि एक कस्टमर माल ले रहा है, वो पेमेंट करने में टाइम लगा रहा है तो आपको होल्ड कर दिया जाता है। अपने केस में आप उसका बिल इधर रख के दूसरे का चालू कर सकते हो। तो मतलब आप मल्टीपल बिल्स एक साथ बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे एक मैं वो स्कैन करता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने उसका बारकोड स्कैन किया प्रोडक्ट अपने आप आ गया। ये मैं वो दूसरा वाला करूंगा तब देखिए इसकी डिटेल में क्या आया है। इसकी आई है क्वांटिटी 1 पीस, रेट आई है 5 रुपए 50 पैसे, तो सॉरी 5 रुपए 20 पैसे, ठीक है। दोनों की देखिए पार्ले जी प्रोडक्ट है, रेट अलग लगाई है। यानी अपने आप बारकोड के हिसाब से सॉफ्टवेयर सब कुछ मैनेज करता है कि रेट क्या रखनी है, इसकी रेट चेंज करनी है, वो मतलब सब कुछ डिटेल इसमें मैनेज रहती है। अब इसकी क्वांटिटी अगर आप 11 करने की कोशिश करोगे ना, 10 पीस ही है स्टॉक में, 11 तो हम बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। और बस आपको F4 दबा देना है या क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका इनवॉइस बन के रेडी है। अब इसमें आप जैसे अपने केस में क्या होता है, थर्मल टेम्पलेट्स यूज होती है। 3 इंची वाला प्रिंटर ज्यादातर यूज करते हैं। वो प्रिंटर भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। आपको वो प्रिंटर परचेज करना हो हम आपको वो प्रिंटर भी प्रोवाइड कर देंगे। ये अपना थर्मल प्रिंटिंग रहता है जिसमें इनवॉइस, लोगो वगैरह वो सब लग जाएगा, आपका GST वगैरह, आपका QR कोड भी लग जाता है इसमें पेमेंट का, और ये सब कुछ आ जाता है। ये आपका टोटल वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स मिलती है जिनको आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें ऑटोमेटिक प्रिंटिंग भी चालू कर सकते हैं, जैसे ही बिल बने तुरंत प्रिंट आउट निकल जाए। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा और अब जाके देखूंगा तो ये 10 पीस हो चुका है। और बारकोड्स में जाके देखूंगा तो वो क्वांटिटीज भी कम हो गई है। सेम अगर मैं स्टॉक्स में जाके, प्रोडक्ट्स में जाके सर्च करूंगा वो वाला, ठीक है, सर्च, तब ये देखिए इसके नीचे सोल्ड की भी एंट्री आ गई कि ये इतना बिका हुआ है, ठीक है। तो यानी दोनों पूरा रिकॉर्ड रहता है, आपके एक एक पीस का रिकॉर्ड रहता है। ये हो गई। अब उसके बाद देखिए आपके होम पे एक तो सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं, प्लस लगभग आपके बिजनेस में जितने शॉर्टकट काम आने वाले लगभग आपको यही मिल जाते हैं। उसके अलावा हर एक चीज का सेक्शन भी अवेलेबल है। जैसे सेल्स के लिए जाओगे तो सेल्स के सेक्शन है जिसमें सारे बिल वगैरह आप देख सकते हो। किसी को डिलीट वगैरह करना हो वो सब चीजें आप कर सकते हो, फिर से डाउनलोड प्रिंट करना हो वो सब आ जाता है। किसी को कोटेशन बना के देना हो कोटेशन बना सकते हो। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब है बेसिकली काइंड ऑफ सेल्स ऑर्डर बना सकते हो, किसी से ऑर्डर लेके आए वो सब बना सकते हो इसके अंदर। सेल्स रिटर्न कुछ आया वो बना सकते हो। परचेज देख सकते हो, अपनी जितनी भी परचेज होने वही डिलीट वगैरह वो करना वो सब कर सकते हो।
हर एक सेक्शन में एक्सेल डाउनलोड करने का, सर्च का, फिल्टर का, ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। परचेज रिटर्न कर सकते हो। अकाउंट्स में आओगे तो सारा अकाउंट्स का काम हो जाता है आपका, जैसे सारे अकाउंट्स दिखते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो पूरी उसकी लेजर देख सकते हो, उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करना, उसके पीडीएफ स्टेटमेंट डाउनलोड करना, ये सब चीजें आप कर सकते हो। उसकी एंट्रीज वगैरह हर तरह की अकाउंटिंग हो जाती है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की। अपने बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, अपनी यूपीआई आईडीज ऐड कर सकते हो, फिर वो बिल के ऊपर दिखेंगे भी कैसे, जैसे एक बना के देखते हैं, ABC YBL, ठीक है। और प्रोवाइडर का नेम कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है। होम पे आऊंगा, एक बिल बना लेते हैं ASF, ठीक है, क्रिएट कर देंगे। अब एक सेकंड, इसको सेलेक्ट सेव। अब ये देखिए, ये पेमेंट का QR कोड भी आएगा। अब इसमें जो QR कोड पे UPI ID होगी वो अपने आप आपकी होगी, प्लस जितना अमाउंट यहाँ पे होगा ना उतने का ही होगा ये। मतलब कि ना तो कस्टमर कम दे सकता है ना ज्यादा दे सकता, तो वो टेंशन ही नहीं है कि पेमेंट दूसरे के चला जाएगा, गलती हो जाएगी, वो सब कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अंदर डायनामिक QR कोड बन के आता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अकाउंट्स में आएंगे। टैक्स रेट्स में आप अपनी टैक्स रेट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, किसी को बंद करना हो, किसी को चालू करना हो, वो सब कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आप अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 4 अकाउंट बन के आते हैं, इनके अलावा आपको कोई और अकाउंट चाहिए हो तो वो भी आप बना सकते हैं, इनके एक्सपेंसेस भी चढ़ा सकते हैं। डे बुक में हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना क्लोजिंग बैलेंस था, वो सारे इसके अंदर आता है। उसके अलावा स्टॉक्स एंड सर्विसेज में आप इस पे क्लिक कर देंगे किसी प्रोडक्ट पे तो पूरी उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कब कितने पीस आए, कब कितने पीस गए। प्लस प्रोडक्ट्स पे सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस वगैरह है, उनमें आप भी स्टॉक वगैरह ट्रांसफर करते हो, वो सब काम भी इसके अंदर हो जाता है इजीली। सर्विसेज में आप अपनी कोई सर्विस ऐड कर सकते हो, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बन जाती है। सेटिंग्स में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा इनवॉइस वगैरह, ये सब मतलब सब एक सेक्शन फुल ऑफ सेटिंग्स है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। हाँ, एक प्रिंट आउट निकाल के अपन देख लेते हैं कि बार कोड कैसा दिखता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके बार कोड पे जाएंगे। अभी के लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँ, ठीक है। तो मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। अभी मुझसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है, मैंने ये डाउनलोड कर लिया। अब देखिए, जो मैंने एक थोड़ी रफ सी टेम्पलेट बनाई थी ना, वो इस टाइप से बन के आ गई। इसमें आप इनका अलाइनमेंट वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सही से अलाइन कर सकते हो उन्हें कि ये कहाँ पे कैसे क्या जाने वाले हैं, वो सब आप कुछ इनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, सब सेटिंग हो जाती है, ठीक है। ये इस टाइप से बन के आ गई, क्योंकि इसकी 9 बनाई थी तो 9 बन के आ गई, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी डिजाइन कर सकते हो, उस पर आपका सपोर्ट नंबर, मार्ट, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड ऑल, ये सब कुछ आ जाता है। ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो के लिए तो देखिए इतना ही, लेकिन आपको इसको डिटेल में समझना हो और क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका 1% में नहीं बताया। ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतने ज्यादा फीचर्स है कि आपको पूरा समझाने में कम से कम 6 घंटे की वीडियो चाहिए, तो इतना टाइम आपका मैं लूंगा नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपको पूरा सेटअप करवा के देगी, प्लस आपको पूरी ट्रेनिंग भी देगी, साथ में सारे फीचर्स भी बताएगी। ये अपन ने जो देखा ये था ऑफलाइन वर्जन, इसका क्लाउड वर्जन भी आता है, उसमें भी वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके फिर ही वो क्लाउड पे चलता है, उसमें रियल टाइम सिंक मिलता है और उसमें डिवाइसेज आप मल्टीपल भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, आज ही अपना सेटअप करवाइए, आज ही इसे यूज कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।